हेलो डियर फ्यूचर डॉक्टर्स एंड डियर पेरेंट्स, वेलकम बैक टू सारथा। रीनीट की रिजल्ट आने के बाद हर एक बच्चे और पेरेंट्स के मन में एक ही सवाल चल रहा है, सर कटअप कितना होगा। कटअप मुझे पता चल जाएगा तो मैं उसके अकॉर्डिंग प्लान कर सकता हूँ मुझे किस कोर्स में एडमिशन लेना है, क्या मुझे ऑल इंडिया काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए या स्टेट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए। अभी तक मैं आपके साथ ऑल इंडिया की एक्सपेक्टेड कटअप की वीडियो शेयर कर दी है। इसके साथ ही आपके साथ मैंने एम्स के भी एक्सपेक्टेड कटअप की वीडियो शेयर कर दी है। अगर आपके पास ईएसआईसी कोटा है तो उसकी वीडियो आपको सारथा की यूट्यूब चैनल पर मिल गई होगी। आज हम बात करने वाले हैं स्टेट वाइज क्या रह सकता है एक्सपेक्टेड कटअप, कैटेगरी वाइज डिटेल में देखने वाले हैं। स्टेट वाइज कहने का मतलब जिस स्टेट का डोमिसाइल आपके पास है उस स्टेट में ही आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। जस्ट लाइक मैं एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ, अगर आप बिहार से बिलोंग करते हो और आपके पास बिहार स्टेट की डोमिसाइल है तो आप बिहार के 85% गवर्नमेंट सीट के लिए फाइट कर सकते हो और इसके काउंसलिंग के लिए आपको बैठना पड़ेगा बिहार के यूजी में काउंसलिंग में। अगर कोई बच्चा चाहता है यूपी का बिहार में एमबीबीएस की सीट लेना तो उसको ऑल इंडिया काउंसलिंग से जाना पड़ेगा और उसकी काउंसलिंग एमसीसी करवाएगी। ये बात ध्यान रखना, मतलब आप बिहार में सीट लेना चाहते हो तो आपके पास बिहार की डोमिसाइल होनी चाहिए। अगर आपको फिर भी लेना है तो आपके लिए ऑप्शन है एक ऑल इंडिया कोटा जिसकी काउंसलिंग एमसीसी करवाएगी, आपको एमसीसी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। आज किस किस स्टेट के बारे में बात करने वाले हैं, आज हम लोग बात करेंगे दिल्ली की, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, आसाम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, झारखंड, हरियाणा, पंजाब, गुजरात, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, गोवा, त्रिपुरा, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, अंडमान एंड निकोबार। इसके बाद पार्ट 2 आएगा आपके सामने जिसमें तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, तेलंगाना के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं क्या रिजल्ट आने के बाद चेंजेस देखने को मिला। एक मेजर चेंजेस था वो था क्वालिफाइंग मार्क्स का। लास्ट ईयर क्वालिफाइंग मार्क्स जनरल कैटेगरी में 143 थी, बट मैं इस ईयर बात करता हूं तो आपका क्वालिफाइंग मार्क्स 213 चली गई। एक ह्यूज जंप देखने को मिला क्वालिफाइंग मार्क्स में, वो जो कि शॉकिंग भी था हमारे लिए कि इतना जंप नहीं होना चाहिए था। उसके बाद देख लेते किस रेंज में कितने बच्चे पाए गए। 701 से 720 की बीच की बात करता हूँ, 19 स्टूडेंट पाए गए। 651 से 700 की बात करता हूँ, 1371। 601 से 650 के बीच में 8425। वही बात करता हूँ 551 से 800 के बीच में 27055 स्टूडेंट पाए गए। वही 501 से 550 के बीच में 52471। वही 451 से 500 के बीच में 77023। 401 से 450 के बीच में 1,05,403। वही मैं बात करता हूँ 351 से 400 के बीच में 1,42,003 बच्चे पाए गए। 301 से 350 के बीच में 1,80,494 स्टूडेंट पाए गए। वही 251 से 300 के बीच में 2,15,148 स्टूडेंट पाए गए। 201 से 250 के बीच में 2,50,899 स्टूडेंट पाए गए। वही बात करता हूँ 151 से 200 के बीच में 2,89,585 स्टूडेंट पाए गए। 700 प्लस एक समरी बता देता हूँ, 19 स्टूडेंट, 650 1390, 600 प्लस में 9815, 550 प्लस की बात करता हूँ 36,870, 500 प्लस की बात करता हूँ 89,341, वही 450 की बात करता हूँ 1,66,364, 400 प्लस की बात करता हूँ 2,71,767। इसके बाद मैं बात करता हूँ किस रेंज में एक मार्क्स पे कितने बच्चे पाए गए। अगर आपका मार्क्स 700 से 650 के बीच में आ रहा है तो 27 स्टूडेंट एक मार्क्स पे पाए गए। यानी मानो अगर आपका मार्क्स 676 है तो इस पे टोटल 27 बच्चे पाए गए। एक एवरेज रफ फिगर लेके चलो तो 600 से 550 की बात करता हूं तो 541 स्टूडेंट पर मार्क्स पाए गए। वही 550 से 500 की बात करता हूं तो 1049 स्टूडेंट पर मार्क्स पे पाए गए। मैं बात करता हूँ 500 से 440 के बीच में 1540 स्टूडेंट पर मार्क्स पे पाए गए। इससे आप पता लगा सकते हो एक मार्क्स से कितना आपका रैंक पीछे जा सकता है। अब बात कर लेते हैं दिल्ली स्टेट की क्या रह सकती है एक्सपेक्टेड कटअप। दिल्ली स्टेट में दो टाइप के कॉलेज हैं। एक तो आपका हो गया डीयू का। डीयू के अंदर कौन कौन से आते हैं, यूसीएमएस, मौलाना आजाद, लेडी हार्डी मेडिकल कॉलेज, जिसकी कटअप मैं आपको बताने वाला हूँ।
दिल्ली में सबसे पहले रजिस्टर्ड कैंडिडेट का नंबर देख लेते हैं रीनीट 2026 की। रजिस्टर्ड कैंडिडेट का जो नंबर है वो है 59,669। वहीं अपीयर कैंडिडेट की बात करता हूँ 53,846। वहीं मैं बात करता हूँ कितने बच्चे क्वालिफाई किए 35,132। वहीं लास्ट ईयर से कंपेयर करते हैं तो लास्ट ईयर 40,331 स्टूडेंट क्वालिफाई किए थे और अपीयर कैंडिडेट का नंबर था 61,199। लास्ट ईयर से कंपेयर करें तो अप्रॉक्स 12% स्टूडेंट कम क्वालिफाई किए। जनरल कैटेगरी में लास्ट ईयर जो क्लोजिंग रैंक था 5,511, इस बार कितना रह सकता है? अगर आपका रैंक 5,700 के आसपास आ रहा है तो आपको सीटें मिल जानी चाहिए। फिर मैं बताता हूँ ये सीटें लेडी हार्डी मेडिकल कॉलेज की है। लेडी हार्डी मेडिकल कॉलेज सिर्फ गर्ल्स कैंडिडेट के लिए होता है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करता हूँ लास्ट ईयर 15,212 रैंक पे क्लोज हुई थी। इस बार कितना रह सकता है? अगर आपका रैंक 18,000 के आसपास आ रहा है, 18,500 के आसपास आ रहा है तो आपके चांसेस बन सकते हैं। ओबीसी कैटेगरी की बात करता हूँ लास्ट ईयर 13,303 रैंक पे क्लोज हुई थी। इस बार कितना रह सकता है? अगर आपका रैंक 14,000 से लेके 16,000 के बीच में आ रहा है तो आपके चांसेस बन सकते हैं। एससी कैटेगरी की बात करता हूँ लास्ट ईयर 89,467 रैंक पे क्लोज हुई थी। इस बार कितना मान के चल रहा है? अगर आपका रैंक 95,000 से लेके 1 लाख के बीच में भी आता है तो आपको सीटें मिल जानी चाहिए। वहीं मैं एसटी कैटेगरी की बात करता हूँ लास्ट ईयर 1,76,810 रैंक पे क्लोज हुई थी। इस बार मैं बात करूँ तो आपका अगर रैंक 1,80,000 से लेके 1,85,000 के आसपास आ रहा है तो आपको सीटें मिल जानी चाहिए। ये जो मैं आपको कटअप दिखा रहा हूँ ये स्ट्रे राउंड तक का कटअप दिखा रहा हूँ। अब मैं बात करता हूँ आईपीयू यूनिवर्सिटी की। आईपीयू यूनिवर्सिटी में आपके 5 कॉलेज आते हैं। एक आपका हो गया बाबा साहेब अम्बेडकर मेडिकल कॉलेज, एनडीएमसी, ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज, इसके बाद हो गया बर्धमान मेडिकल कॉलेज और आरएमएल। बर्धमान मेडिकल कॉलेज और आरएमएल की काउंसलिंग आपकी एमसीसी करवाती है। बाबा साहेब अम्बेडकर मेडिकल कॉलेज, एनडीएमसी और ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज बसीदरपुर वाला, इसकी काउंसलिंग आपकी आईपीयू यूनिवर्सिटी करवाती है। वही जनरल कैटेगरी की लास्ट ईयर क्लोजिंग रैंक की बात करता हूँ 17,624 रहा था। इस बार कितना रह सकता है? अगर आपका रैंक 20,000 से लेके 22,000 के बीच में आ रहा है तो आपके चांसेस बन सकते हैं। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करता हूँ लास्ट ईयर 31,311 रैंक पे क्लोज हुआ था। ये स्टे राउंड का कटअप है। इस बार भी अगर आपका रैंक 31,000 के आसपास आ रहा है, 32,000 के आसपास आ रहा है तो आपके चांसेस बन जाएंगे स्टे राउंड में। ओबीसी कैटेगरी की बात करता हूँ लास्ट ईयर 30,923 रैंक पे क्लोज हुआ था। इस बार भी मैं बात करता हूँ अगर आपका रैंक 33,500 के आसपास आ रहा है तो आपके चांसेस बन जाएंगे और ये सीटें मिली थी एनडीएमसी मेडिकल कॉलेज में। एससी कैटेगरी की बात करता हूँ लास्ट ईयर 1,05,145 रैंक पे क्लोज हुई थी और इस बार मैं बात करता हूँ अगर आपका रैंक 1,25,000 1,32,000 के बीच में आ रहा है तो आपके चांसेस बन सकते हैं। एसटी कैटेगरी की बात करता हूँ लास्ट ईयर 2,03,485 रैंक पे क्लोज हुई थी। इस बार मैं बात करूँ तो अगर आपका रैंक 2,10,000 से लेकर 2,20,000 के बीच में आ रहा है तो आपके चांसेस बन सकते हैं। ये रहा दिल्ली स्टेट का कटअप। अब हम बात करते हैं राजस्थान की। राजस्थान में बात करूँ टोटल नंबर ऑफ अपीयर्ड कैंडिडेट की वो है 1,92,023। वहीं मैं क्वालिफाइड कैंडिडेट की बात करता हूँ 1,33,140। अप्रॉक्स 11.1% स्टूडेंट ज्यादा क्वालिफाई किए लास्ट ईयर के कंपैरिजन में। बात करूं जनरल कैटेगरी की लास्ट ईयर 27,000 रैंक पे क्लोज हुई थी। इस बार मैं बात करता हूं 28,500 से लेके 28,800 के बीच में कटअप रह सकता है। जनरल गर्ल्स की बात करता हूं लास्ट ईयर 27,583 रैंक पे क्लोज हुई थी। इस बार मैं बात करता हूं आपका रैंक 28,500 से लेके 29,000 के बीच में रह सकता है। वहीं ओबीसी गर्ल्स वहीं ओबीसी बॉयज की बात करता हूँ लास्ट ईयर 26,647 रैंक पे क्लोज हुई थी। इस बार मैं बात करता हूँ आपका रैंक अराउंड 28,000 से लेकर 29,000 के बीच में आ रहा है तो आपके चांसेस बन सकते हैं। वहीं बात करता हूँ ओबीसी गर्ल्स की लास्ट ईयर 26,635 रैंक पे क्लोज हुई थी। इस बार कितना रह सकता है? 28,000 से लेके 29,000 के बीच में अगर आपका रैंक आ रहा है तो आपके चांसेस बन सकते हैं। मैं बता देता हूँ अगर आपका रैंक 30,000 32,000 के आसपास भी आ रहा है तो काउंसलिंग पार्टिसिपेट करना चाहिए, बट ये सेफर हैंड रहने वाला है।
वही बात करता हूँ ईडब्ल्यूएस बॉयज की लास्ट ईयर 30,221 रैंक पे क्लोज हुई थी। इस बार मैं बात करता हूँ 32,000 से लेके 32,500 के बीच में कटअप देखने को मिल सकता है। वहीं ईडब्ल्यूएस गर्ल्स की बात करता हूँ लास्ट ईयर 30,220 रैंक पे क्लोज हुई थी। इस बार मैं बात करता हूँ अगर आपका रैंक 32,000 से लेके 32,500 के बीच में है तो आपके चांसेस बनते हुए दिख रहे हैं। अगर आपका रैंक 40,000 के आसपास भी आ रहा है तो आपको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए। वहीं एमबीसी बॉयज की बात करता हूँ लास्ट ईयर 27,561 रैंक पे क्लोज हुई थी। इस बार मैं बात करता हूँ तो आपका रैंक 28,500 से लेके 29,500 के बीच में आ रहा है तो आपके चांसेस बन सकते हैं। एमबीसी गर्ल्स की बात करता हूँ लास्ट ईयर 31,128 रैंक पे क्लोज हुई थी। इस बार मैं बात करता हूँ अगर आपका रैंक 33,000 से लेकर 33,500 के बीच में आ रहा है तो आपके चांसेस बन सकते हैं। एससी बॉयज की बात करता हूँ लास्ट ईयर 1,36,959 रैंक पे क्लोज हुई थी। इस बार मैं बात करूँ तो अगर आपका रैंक 1,45,000 से लेकर 1,50,000 के बीच में आ रहा है तो आपके चांसेस बन सकते हैं। एससी वोमेन की बात करता हूँ यानी एससी गर्ल्स की बात करूँ तो लास्ट ईयर 1,36,808 रैंक पे क्लोज हुई थी। इस बार मैं बात करता हूँ अगर आपका रैंक 1,45,000 से लेकर 1,50,000 के बीच में है तो आपके चांसेस बन सकते हैं। एसटी बॉयज की बात करता हूँ लास्ट ईयर 1,55,440 रैंक पे क्लोज हुई थी। इस बार मैं बात करता हूँ अगर आपका रैंक 1,65,000 से लेकर 1,75,000 के बीच में है तो आपके चांसेस बन सकते हैं। एसटी गर्ल्स की बात करता हूँ लास्ट ईयर 1,59,550 रैंक पे क्लोज हुई थी। इस बार मैं बात करता हूँ अगर आपका रैंक 1,75,000 से लेकर 1,80,000 के बीच में आ रहा है तो आपके चांसेस बनते हुए दिख रहे हैं। अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में टोटल नंबर ऑफ अपीयर्ड कैंडिडेट की बात करता हूँ 3,28,847। वहीं मैं क्वालिफाइड कैंडिडेट की बात करता हूँ 1,70,770। लास्ट ईयर से कंपेयर करूँ तो ऑलमोस्ट सिमिलर सा ही मामला नजर आ रहा है। अनरिजर्व ओपन की बात करता हूँ लास्ट ईयर जो क्लोजिंग रैंक था 32,774 रैंक गई थी। वही मैं इस बार बात करता हूँ अगर आपका रैंक 36,000 से लेकर 36,500 के बीच में है तो आपके चांसेस बन सकते हैं। और मैं बात करता हूँ अनरिजर्व गर्ल्स की बात करूँ तो लास्ट ईयर 31,216 रैंक पे क्लोज हुई थी। इस बार कितना रह सकता है अगर आपका रैंक 35,000 से लेकर 36,000 के बीच में है तो आपके चांसेस बन सकते हैं। बीसी गर्ल्स की बात करता हूँ लास्ट ईयर 32,905 रैंक पे क्लोज हुई थी। इस बार मैं बात करता हूँ अगर आपका रैंक 36,000 से लेकर 36,500 के बीच में आ रहा है तो आपके चांसेस बन सकते हैं। बीसी गर्ल्स की बात करता हूँ लास्ट ईयर 32,891 रैंक पे क्लोज हुई थी। अगर आपका रैंक 36,000 से लेकर 36,500 के बीच में आ रहा है तो आपके चांसेस बन सकते हैं। वहीं ईडब्ल्यूएस ओपन की बात करता हूँ लास्ट ईयर 33,103 रैंक पे क्लोज हुई थी। वहीं बात करता हूँ अगर आपका रैंक 37,000 से लेकर 37,300 के आसपास भी आ रहा है तो आपके चांसेस बनते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं बात करता हूँ 32,404 रहा था ईडब्ल्यूएस गर्ल्स की। सेम अगर 37,000 से लेकर 37,300 के बीच में आ रहा है तो आपके चांसेस बनते हुए नजर आ रहे हैं। वही बात करता हूँ एससी ओपन की लास्ट ईयर 1,92,636 रैंक पे क्लोज हुई थी। इस बार बात करूँ तो आपका रैंक 2,05,000 से लेके 2,10,000 के बीच में आ रहा है तो आपके चांसेस बनते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं एससी गर्ल्स की बात करता हूँ लास्ट ईयर 1,88,215 रैंक पे क्लोज हुई थी। इस बार बात करूँ तो आपका रैंक 2 लाख से लेके 2,05,000 के बीच में आ रहा है तो आपके चांसेस बनते हुए नजर आ रहे हैं। ओपन सीट पे गर्ल्स भी फाइट कर सकती है बट गर्ल्स सीट पे कोई भी बॉयज फाइट नहीं कर सकता है। एसटी ओपन की बात करता हूँ लास्ट ईयर 5,43,243 रैंक पे क्लोज हुई थी। इस बार मैं बात करता हूँ अगर आपका रैंक 5,50,000 से लेकर 5,70,000 के बीच में आ रहा है तो आपके चांसेस बन जाएंगे। वहीं एसटी गर्ल्स की बात करता हूँ लास्ट ईयर 5,36,379 रैंक पे क्लोज हुई थी। इस बार भी अगर आपका रैंक 5,50,000 से लेकर 5,70,000 के बीच में आ रहा है तो आपके चांसेस बन सकते हैं। ये रहा यूपी स्टेट का बॉयज और गर्ल्स का एक्सपेक्टेड कटअप और लास्ट ईयर का कटअप भी आप यहाँ देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं बिहार की। बिहार की बात करूं तो टोटल नंबर ऑफ अपीयर कैंडिडेट का जो नंबर आया है 1,40,079। वहीं क्वालिफाइड कैंडिडेट की बात करता हूं 68,968। ऑलमोस्ट 14.8% स्टूडेंट कम क्वालिफाई किए हैं लास्ट ईयर से कंपेयर करूं तो। बिहार में टोटल 190 सीट गवर्नमेंट कॉलेज में ऐड हुई है तो इसका भी इम्पैक्ट पड़ेगा कटअप पे। जनरल कैटेगरी की बात करता हूँ लास्ट ईयर 27,331 रैंक पे क्लोज हुई थी। इस बार मैं बात करता हूँ अगर आपका रैंक 30,000 से लेके 31,000 के बीच में आ रहा है तो आपके चांसेस बन जाएंगे। वहीं डब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करता हूँ लास्ट ईयर 32,458 रैंक पे क्लोज हुई थी। वहीं बात करता हूँ इस बार कितना रह सकता है अगर आपका रैंक 36,000 से लेके 36,500 के बीच में आ रहा है तो आपके चांसेस बन सकते हैं। बीसी की बात करता हूँ लास्ट ईयर 27,365 रैंक पे क्लोज हुई थी। इस बार मैं बात करूँ तो आपका रैंक 30,000 से लेके 31,000 के बीच में
वहीं ईबीसी कैटेगरी की बात करता हूँ, लास्ट ईयर 28,519 रैंक पे क्लोज हुई थी, और इस बार कितना रह सकता है? अगर मैं बात करूं आपका रैंक का, तो 31,000 से लेकर 32,000 के बीच में कट ऑफ देखने को मिल सकता है। आरसीजी कैटेगरी ये पर्टिकुलर गर्ल्स के लिए होता है, इसकी जो क्लोजिंग रैंक थी 29,895। ये जो आप कट ऑफ देख रहे हो ना, ये बॉयज का कट ऑफ है, गर्ल्स का मैं आगे बताने वाला हूँ। इसमें आरसीजी एक गलती से इसमें डला हुआ है। इस बार मैं बात करता हूँ कितना रहना चाहिए। इस बार मैं बात करूँ तो आपका जो क्लोजिंग रैंक होना चाहिए 33,000 से लेके 33,500 के बीच में। वहीं मैं एससी कैटेगरी की बात करता हूँ, लास्ट ईयर 1,70,078 रैंक पे क्लोज हुई थी। इस बार मैं बात करता हूँ, अगर आपका रैंक 1,95,000 से लेके 1,98,000 के बीच में आ रहा है तो आपके चांसेस बन सकते हैं। एसटी कैटेगरी की बात करता हूँ, लास्ट ईयर 1,74,374 रैंक पे क्लोज हुई थी। इस बार मैं बात करता हूँ, अगर आपका रैंक 1,95,000 से लेके 2,05,000 के बीच में आ रहा है तो आपके चांसेस बनते हुए दिख रहे हैं। आपको कॉलेज वाइज डिटेल इन्फॉर्मेशन देखनी है, लास्ट ईयर कॉलेज वाइज कट ऑफ देखनी है, तो आप सारथा ऐप डाउनलोड कर सकते हो। सारथा ऐप में आपको एमबीबीएस काउंसलिंग, बीडीएस काउंसलिंग, आयुष काउंसलिंग, वेटनरी काउंसलिंग, अब्रॉड एमबीबीएस की डिटेल इन्फॉर्मेशन अवेलेबल करवाई गई है। क्या क्या मिलेगा? नोटिफिकेशन अपडेट्स मिलेगा, प्रेफरेंस लिस्ट बना सकते हो, लाइव सेशन मिलने वाला है, कट ऑफ फी वॉट स्टाइपेंड की डाटा मिलने वाली है, काउंसलिंग वीडियोज मिलने वाली है, कॉलेज प्रेडिक्टर टूल मिलने वाला है, चॉइस फिलिंग एंड फॉर्म फिलिंग में सपोर्ट मिलने वाला है। इसके साथ ही कॉलेज की रिव्यू मिलने वाली है, कॉलेज कंपेयर कर सकते हो, जैसे दो प्रोडक्ट को कंपेयर करते हो उसी तरीके से सारथा ऐप में मल्टीपल कॉलेज को भी कंपेयर कर सकते हो। स्कॉलरशिप की गाइडेंस मिलेगी, कॉलेज की इनसाइट मिलने वाली है, इसके साथ ही 1-on-1 काउंसलिंग भी अवेलेबल करवाई गई है सारथा ऐप में। इस टाइप का ऐप दिखेगा, आप नोटिफिकेशन यहाँ से चेक कर सकते हो, प्रेडिक्टर में अपना रैंक डाल के आप प्रेडिक्ट कर सकते हो आपके रैंक पे कौन कौन से कॉलेज अवेलेबल है। इसके साथ ही ब्लॉग्स में आर्टिकल पढ़ सकते हो, लाइव सेशन में आप हमसे 1-to-1 बातें कर सकते हो। रिसोर्स वाले सेक्शन में जितनी भी काउंसलिंग की पीडीएफ आती है सारी अवेलेबल करवा दी जाती है। इधर इंस्टीट्यूट में 2000 कॉलेज की डिटेल इन्फॉर्मेशन अवेलेबल करवाई गई है, लाइक द कनेक्टिविटी क्या है, नियरेस्ट एयरपोर्ट, नियरेस्ट रेलवे स्टेशन, कॉलेज में फीस, बॉन्ड, स्टाइपेंड, डाटा, कॉलेज की फी क्या रहने वाली है, बॉन्ड पॉलिसी क्या है, ओपीडी कितनी आती है, बेड्स कितने हैं, इसके साथ ही आसपास घूमने का क्या जगह है, कॉलेज क्यों लेना चाहिए क्यों नहीं लेना चाहिए, ये सारे पॉइंट मेंशन किए गए जो बच्चे वहाँ पढ़ाई कर रहे हैं उनके द्वारा। जाइए, काफी सारी चीजें फ्री में भी है, सारथा ऐप को एक्सप्लोर कीजिए। वीडियोज की बात करता हूँ, वीडियोज में आपको काउंसलिंग रूल्स की वीडियोज मिल जाएगी, कटअप वाले सेक्शन में लास्ट 3 ईयर का कटअप का डाटा मिल जाएगा, कॉलेज वाइज एंड कैटेगरी वाइज। ये सारी चीजें आपको 3499 में मिलेगी, एक्सेप्ट 1-on-1 काउंसलिंग। आपको मैं एक बार प्लान बता देता हूँ, जो बच्चा खुद से काउंसलिंग करना चाहता है वो काउंसलिंग की मास्टरी कर लेगा 3499 में, ऐप की सारा डाटा उसको मिल जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि नहीं हमको एक एक्सपर्ट काउंसलर चाहिए, करना चाहते हो, वो अवेलेबल है 6999 में। इसमें आपको एक डेडिकेटेड काउंसलर मिलते हैं जिनके साथ अनलिमिटेड टाइम का कॉल एक्सेस मिलता है, अनलिमिटेड टाइम का चैट एक्सेस मिलता है। जब तक आपका फाइनल एडमिशन नहीं होता है तब तक आपके साथ काउंसलर कनेक्ट रहते हैं। एक तीसरा प्लान है इलाइट प्लान, ये बेसिकली प्राइवेट कॉलेज के लिए है, और जो बच्चे चाहते हैं कि नहीं हमारा सारा काम काउंसलर करके दे, ऑल इंडिया स्टेट का फॉर्म फिलिंग, चॉइस फिलिंग, साइबर कैफे वाला भी काम हमारे काउंसलर ही करके दे, वो प्लान हमारा है 14,999 का। जाइए एक बार सारथा ऐप को एक्सप्लोर कीजिए, ये सारी चीजें आपको 3499 में मिल जाएगी, एक्सेप्ट 1-on-1 काउंसलिंग वाला पार्ट। इसके बाद हम बात करते हैं बिहार स्टेट कोटा की फीमेल कैंडिडेट का क्या रहा था लास्ट ईयर क्लोजिंग रैंक। जनरल कैटेगरी की बात करता हूँ, लास्ट ईयर 18,742 रैंक पे क्लोज हुआ था। इस बार बात करता हूँ 22,000 से लेकर 24,000 के बीच में ये कटअप रह सकता है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करता हूँ, लास्ट ईयर 29,999 रैंक पे क्लोज हुआ था। इस बार मैं बात करता हूँ आपका रैंक 32,000 से लेकर 32,500 के बीच में देखने को मिल सकता है। बीसी कैंडिडेट की बात करता हूँ, लास्ट ईयर 29,729 रैंक पे क्लोज हुआ था। इस बार मैं बात करूँ तो आपका रैंक 32,000 से लेकर 32,500 के बीच में देखने को मिल सकता है। वहीं ईबीसी कैंडिडेट की बात करता हूँ, लास्ट ईयर 29,108 रैंक पे क्लोज हुई थी। इस बार मैं बात करता हूँ, अगर आपका रैंक 32,000 से लेकर 32,300 के बीच में आ रहा है तो आपके चांसेस बनते हुए नजर आ रहे हैं। एससी कैटेगरी की बात करता हूँ, लास्ट ईयर 1,87,047 रैंक पे क्लोज हुई थी। इस बार अगर आपका रैंक 1,93,000 से लेकर 1,98,000 के बीच में आ रहा है तो आपके चांसेस बनते हुए नजर आ रहे हैं। एसटी कैटेगरी की बात करता हूँ, लास्ट ईयर 1,62,092 रैंक पे क्लोज हुई थी। इस बार मैं बात करता हूँ, अगर आपका रैंक 1,80,000 से लेकर 1,85,000 के बीच में आ रहा है तो आपके चांसेस बनते हुए नजर आ रहे हैं। अब बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की। एमपी की बात करता हूँ, लास्ट ईयर जो रजिस्टर्ड कैंडिडेट का नंबर था 1,21,501 था। एपीआर कैंडिडेट की बात करता हूँ 1,18,244 था। वहीं बात करता हूँ क्वालिफाइड कैंडिडेट की। क्वालिफाइड कैंडिडेट आपके थे 60,346। वहीं रीनीट 2026 की बात करता हूँ, एपीआर कैंडिडेट का जो नंबर है 1,05,514 और क्वालिफाइड कैंडिडेट का नंबर है 55,655।
ऑलमोस्ट 7.8% स्टूडेंट कम क्वालिफाई किए हैं। वही मध्य प्रदेश की बात करता हूँ, इस बार आपके 120 सीट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में बढ़े हैं, इसका भी इम्पैक्ट पड़ता है कट ऑफ पे। लास्ट ईयर जनरल कैटेगरी का जो क्लोजिंग रैंक था 61,341 था, और इस बार मैं बात करता हूं आपका जो रैंक रहना चाहिए 73,000 से लेके 76,000 के बीच में। वहीं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करता हूं, लास्ट ईयर 68,421 रैंक पे क्लोज हुआ था। इस बार मैं बात करता हूं अगर आपका रैंक 77,000 से लेके 78,000 के बीच में रहना चाहिए। वहीं ओबीसी कैंडिडेट की बात करता हूँ, लास्ट ईयर 62,222 रैंक पे क्लोज हुई थी। इस बार बात करता हूँ आपका रैंक 74,000 से लेके 77,000 के बीच में रहना चाहिए। एससी कैटेगरी की बात करता हूँ, लास्ट ईयर 2,08,414 रैंक पे क्लोज हुआ था। इस बार मैं बात करता हूँ आपका रैंक 2,25,000 से लेके 2,30,000 के बीच में रहना चाहिए। और मैं बात करता हूँ एसटी कैटेगरी की, लास्ट ईयर 3,89,804 रैंक पे क्लोज हुई थी। इस बार मैं बात करता हूँ आपका रैंक 4,30,000 से लेके 4,60,000 के बीच में रहना चाहिए। अगर आप इस रेंज में लाइक कर रहे हो तो आपके हाई चांस है आपको कॉलेज मिल जाएगी। इसके अलावा मैं बात करता हूँ जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी में +5,000 रैंक है तो आपको काउंसलिंग पार्टिसिपेट करना चाहिए। वहीं एससी एसटी की बात करता हूँ, अगर आपका रैंक 10,000 15,000 प्लस है तो आपको काउंसलिंग पार्टिसिपेट करना चाहिए। महाराष्ट्र की बात करता हूँ, अपीयर कैंडिडेट का जो नंबर है 2,01,100। वहीं मैं क्वालिफाइड कैंडिडेट की बात करता हूँ 1,07,304। लास्ट ईयर से कंपेयर करूं तो -14.7% स्टूडेंट बच्चे क्वालिफाई किए, यानी लास्ट ईयर से कंपेयर में 14.7% स्टूडेंट कम क्वालिफाई किए। लास्ट ईयर क्वालिफाइंग कैंडिडेट का नंबर था 1,25,727। ओपन कैटेगरी में लास्ट ईयर जो क्लोजिंग रैंक था 47,550। वहीं मैं बात करता हूँ महाराष्ट्र में भी इस बार 50 सीट बढ़ाई गई है गवर्नमेंट कॉलेज में। प्राइवेट की नहीं बात कर रहा हूँ, ये सारी सीटें गवर्नमेंट कॉलेज की बात कर रहा हूँ। इस बार जो कटअप आपका रहना चाहिए, ये कटअप अराउंड 54,000 से लेके 55,000 के बीच है। ओपन ओमेन की बात करता हूँ, लास्ट ईयर 47,806 रैंक पे क्लोज हुई थी। इस बार भी 54,000 से लेके 55,000 के बीच में रहना चाहिए। ओबीसी कैटेगरी की बात करता हूँ, लास्ट ईयर 48,102 रैंक पे क्लोज हुई थी, और इस बार मैं बात करता हूँ, इस बार जो आपका क्लोजिंग रैंक रहना चाहिए वो अराउंड 55,000 से लेके 56,000 के बीच में। ओमेन की बात करता हूँ, लास्ट ईयर 48,407 रैंक पे क्लोज हुई थी। इस बार बात करता हूँ 55,000 से लेके 56,000 के बीच में रहना चाहिए। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करता हूँ, लास्ट ईयर 70,256 रैंक पे क्लोज हुई थी, और इस बार मैं बात करता हूँ आपका जो रैंक इधर रहना चाहिए वो रैंक अराउंड 73,000 से लेके 74,000 के बीच। ईडब्ल्यूएस वुमेन की बात करता हूँ, लास्ट ईयर 68,977 रैंक पे क्लोज हुआ था। इस बार मैं बात करता हूँ आपका जो रैंक होना चाहिए 70,000 से लेके 71,000 के बीच में। एससी कैटेगरी की बात करता हूँ, लास्ट ईयर 1,74,550 रैंक पे क्लोज हुई थी। इस बार मैं बात करता हूँ आपका रैंक इधर जो होना चाहिए 1,90,000 से लेके 1,93,000 के बीच में। एससी ओमेन की बात करता हूँ, लास्ट ईयर 1,57,167 रैंक पे क्लोज हुई थी। इस बार मैं बात करूँ तो आपका जो इधर क्लोजिंग रैंक होना चाहिए 1,70,000 से लेके 1,73,000 के बीच में। एसटी कैटेगरी की बात करता हूँ, लास्ट ईयर 3,73,537 रैंक पे क्लोज हुई थी, और इस बार मैं बात करता हूँ अगर आपका रैंक 3,90,000 से लेके 3,95,000 के बीच में है तो आपके चांसेस बनते हुए नजर आ रहे हैं। मैं बात करता हूँ एसटी ओमेन की, लास्ट ईयर 3,74,074 रैंक पे क्लोज हुई थी। इस बार बात करता हूँ 3,90,000 से लेके 3,95,000 के बीच में है तो आपके चांसेस बनते हुए नजर आ रहे हैं। वही बात करता हूँ एससीबीसी कैटेगरी की, लास्ट ईयर 49,651 रैंक पे क्लोज हुआ था। इस बार बात करूँ तो आपका जो क्लोजिंग रैंक इधर रहना चाहिए, क्लोजिंग रैंक अराउंड 54,000 से लेके 55,000 के बीच में। वहीं एससीबीसी ओमेन की बात करता हूँ, लास्ट ईयर 67,883 रैंक पे क्लोज हुआ था। इस बार मैं बात करता हूँ आपका रैंक 72,000 से लेके 72,500 के बीच में रहना चाहिए। एनटीबी की बात करता हूँ, लास्ट ईयर 1,22,157 रैंक पे क्लोज हुआ था। इस बार बात करता हूँ अगर आपका रैंक 1,30,000 से लेकर 1,35,000 के बीच में है तो आपके चांसेस बन सकते हैं। वहीं एनटीबी ओमेन की बात करता हूँ, लास्ट ईयर 1,28,757 रैंक पे क्लोज हुआ था। इस बार मैं बात करता हूँ आपका जो रैंक होना चाहिए इधर 1,40,000 से लेकर 1,45,000 के बीच में। वहीं एनटीसी की बात करता हूँ, लास्ट ईयर 51,212 रैंक पे क्लोज हुई थी। इस बार बात करता हूँ आपका रैंक अराउंड जो इधर रहना चाहिए
58,000 से लेके 60,000। वहीं एनटीसी ओमेन की बात करता हूँ, लास्ट ईयर 56,484 रैंक पे क्लोज हुई थी। इस बार भी बात करता हूँ, अगर आपका रैंक 60,000 से लेके 62,000 के बीच में आता है तो आपके चांसेस बन सकते हैं। वही बात करता हूँ एनटीडी की, लास्ट ईयर 50,765 रैंक पे क्लोज हुई थी। इस बार कितना बन सकता है? 55,000 से लेके 57,000 के बीच में। वही बात करता हूँ एनटी डी ओमेन की, लास्ट ईयर 49,660 रैंक पे क्लोज हुआ था। इस बार कितना बन सकता है? 54,000 से लेके 55,000 के बीच में। वहीं बीजे कैटेगरी की बात करता हूँ, लास्ट ईयर 84,520 रैंक पे क्लोज हुआ था। इस बार बात करूं तो अगर आपका रैंक 90,000 से लेकर 93,000 के बीच में है तो आपके चांसेस बन सकते हैं। बीजे ओमेन की बात करता हूँ, लास्ट ईयर 90,519 रैंक पे क्लोज हुई थी। इस बार भी बात करता हूँ, आपका रैंक अराउंड 95,000 से लेकर 98,000 के बीच में आ रहा है तो आपके चांसेस बन सकते हैं। अब बात करते हैं उड़ीसा की। उड़ीसा की बात करूं तो उड़ीसा में इस बार रिजर्वेशन पॉलिसी में चेंजेस देखने को मिल रहा है। रिजर्वेशन पॉलिसी में क्या चेंजेस मिला है? एससी एसटी की सीट डबल कर दी गई है। वही बात करता हूँ, एक एससी बीसी कैटेगरी इंट्रोड्यूस किया गया है जिसके वजह से जनरल की सीटें कम हो। अब बात करता हूँ कितने स्टूडेंट अपियर हुए। 50,009 स्टूडेंट ने अपियर किया था और जो क्वालिफाइंग नंबर है 28,336। लास्ट ईयर से कंपेयर करूं तो 10.5% स्टूडेंट कम क्वालिफाई किए हैं उड़ीसा में। एक स्टेट था आपका राजस्थान और दिल्ली, इधर और उत्तर प्रदेश, माइन्यूट सा उत्तर प्रदेश डिफरेंस था, इधर पॉजिटिव शिफ्ट हुआ है, बाकी हर जगह आप देख सकते हो निगेटिव शिफ्ट देखने को मिला है क्वालिफाइंग नंबर में। जनरल कैटेगरी में बात करूं, लास्ट ईयर 36,549 रैंक पे क्लोज हुई थी। इस बार जो मान के चल रहे हैं आपका जो रैंक होना चाहिए 33,000 से लेके 34,000 के बीच में। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करता हूं, लास्ट ईयर 32,712 रैंक पे क्लोज हुई थी। इस बार बात करता हूं, आपका रैंक 34,000 से लेके 35,000 के बीच में रह सकता है। वहीं बात करता हूं एससी कैटेगरी की, लास्ट ईयर 1,45,778 रैंक पे क्लोज हुई थी। इस बार बात करता हूं, आपका रैंक 1,65,000 से लेके 1,70,000 के बीच में आना तो आपके चांसेस बन सकते हैं। एसटी कैटेगरी की बात करता हूँ, लास्ट ईयर 3,80,808 रैंक पे क्लोज हुई थी। इस बार मैं बात करता हूँ, आपका रैंक 4,20,000 से लेकर 4,30,000 के बीच में रह सकता है। अगर आपको कॉलेज वाइज डिटेल इन्फॉर्मेशन देखनी है तो आप सार्थ ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। सार्थ ऐप में आपको एमबीबीएस काउंसलिंग, बीडीएस काउंसलिंग, आयुष काउंसलिंग, वेटनरी काउंसलिंग एंड अब्रॉड एमबीबीएस की डिटेल इन्फॉर्मेशन अवेलेबल करवाई गई है। सार्थ ऐप में आपको नोटिफिकेशन एंड अपडेट्स मिल जाएगी, प्रेफरेंस लिस्ट बना सकते हो, लाइव सेशन मिलने वाला है, कट ऑफ फी, बॉन्ड, स्टाइपेंड की डेटा मिलने वाली है, काउंसलिंग की वीडियोज मिलने वाली है, कॉलेज प्रेडिक्टर टूल मिलने वाला है, इसके साथ ही चॉइस फिलिंग एंड फॉर्म फिलिंग में सपोर्ट मिलने वाला है, कॉलेज रिव्यू मिलने वाली है, कॉलेज कंपेयर कर सकते हो, जैसे दो प्रोडक्ट को कंपेयर करते हो उसी तरीके से मल्टीपल कॉलेज को मल्टीपल पैरामीटर पे कंपेयर भी कर सकते हो। स्कॉलरशिप की गाइडेंस मिलने वाली है, कॉलेज की इनसाइट मिलने वाली है, लाइक द नियरेस्ट एयरपोर्ट, नियरेस्ट रेलवे स्टेशन, कॉलेज में कितने नंबर ऑफ बेड्स हैं, ओपीडी कितनी है, बॉन्ड पॉलिसी क्या है, अगर आप बॉन्ड सर्व नहीं करते हो कितना पेनल्टी अमाउंट देना पड़ सकता है, इसके साथ ही किस यूनिवर्सिटी के साथ एफिलिएटेड है, इसके साथ नियरेस्ट आसपास घूमने का जगह क्या 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 फैसिलिटी अवेलेबल है और कॉलेज क्यों लेना चाहिए क्यों नहीं लेना चाहिए वो भी पॉइंट मेंशन किए गए जो बच्चे वहां पढ़ाई कर रहे हैं। देख सकते हो सारथा ऐप इस टाइप की दिखेगी, यहाँ नोटिफिकेशन एंड अपडेट्स आएगा। प्रिडिक्टर में आप कॉलेज प्रिडिक्ट कर सकते हो, लाइव सेशन में 1 to 1 बातें कर सकते हो, रिसोर्स सेक्शन में आपको काउंसलिंग की पीडीएफ मिल जाएगी, इंस्टीट्यूट वाले पेज में 2000 कॉलेज की डिटेल इन्फॉर्मेशन मिलने वाली, वीडियोज वाले सेक्शन में आपको काउंसलिंग रूल की वीडियो मिलने वाली है, कटअप वाले सेक्शन में आपको लास्ट 3 ईयर का कॉलेज वाइज कैटेगरी वाइज कटअप भी मिलने वाला है एंड राउंड वाइज। ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको 3499 में मिल जाएगी, काफी सारी चीजें फ्री में भी दे रखी है। सारथा ऐप में आपको 3 टाइप का प्लान देखने को मिलेगा। एक स्टैंडर्ड प्लान है जो 3499 का है, जो बच्चे सेल्फ काउंसलिंग करना चाहते हैं ये उनके लिए बेस्ट प्लान है। अगर कोई बच्चा चाहता है कि नहीं मुझे एक एक्सपर्ट काउंसलर चाहिए जिनसे मैं अनलिमिटेड टाइम बातें कर सकता हूँ, अनलिमिटेड टाइम चैटिंग कर सकता हूँ, कभी भी हमारा डाउट आए तो वो रिजॉल्व कर दे, वो फीचर प्रो प्लान में अवेलेबल करवाई गई है जिसका प्राइसिंग रहने वाला है 6,999। इसमें क्या क्या मिलेगा? अनलिमिटेड टाइम का कॉल एक्सेस मिलेगा, अनलिमिटेड टाइम का चैट एक्सेस मिलेगा, आपकी पर्सनलाइज प्रेफरेंस लिस्ट बनाई जाएगी आपके प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग। इसमें एक चीज नहीं मिलने वाला है, वो साइबर कैफे वाला काम जो होता है ना, कंप्यूटर बेस्ड आपको चॉइस फिलिंग फॉर्म फिलिंग करना, वो इसमें नहीं मिलेगा। अगर आप चाहते हैं कि वो भी काम हमारे काउंसलर ही करे, वो प्लान फिर आएगा इलाइट प्लान में। इलाइट प्लान में आपको ऐप का एक्सेस मिलेगा, प्रो वाला फैसिलिटी तो मिलेगा, इसके साथ ही आपकी फॉर्म फिलिंग यानी साइबर कैफे वाला भी काम हमारे काउंसलर करके देंगे। सारी टाइप की काउंसलिंग आपकी इलाइट प्लान में इंक्लूड कर दी गई है। चाहिए एक बार एक्सप्लोर कीजिए, ऐप में काफी सारी चीजें फ्री में भी दे रखी है, एक बार देखिए समझिए, अच्छा लगता है तो हमारे साथ जुड़ भी सकते हैं। कोई डाउट रहता है तो 7203086849 पे कांटेक्ट कर लेना, हमारी टीम प्रॉपर आपकी
हेल्प कर देगी। अब बात कर लेते हैं उड़ीसा में एक होता है एसजी कोटा, गवर्नमेंट स्कूल कोटा। मैं बात करूं जनरल कैटेगरी में लास्ट ईयर जो क्लोजिंग रैंक था 1,20,046। इस बार बात करता हूं 1,35,000 से लेके 1,37,000 के बीच में रह सकता है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करता हूं लास्ट ईयर 78,726 रैंक पे क्लोज हुआ था। इस बार बात करता हूं 80,000 से लेके 83,000 के बीच में कटअप रह सकता है। एससी कैटेगरी की बात करता हूं लास्ट ईयर 1,58,569 रैंक पे क्लोज हुआ था। इस बार बात करता हूं आपका रैंक 1,75,000 से लेके 1,78,000 के बीच में रह सकता है। वही मैं एसटी कैटेगरी की बात करता हूं। एसटी कैटेगरी की जो लास्ट ईयर क्लोजिंग रैंक थी 8,71,334। इस बार क्या रह सकता है, आपका 9 लाख के आसपास रैंक आ रहा है तो आपको सीटें मिल जानी चाहिए। अब हम बात करते हैं आसाम की। आसाम की बात करता हूं तो रजिस्टर्ड कैंडिडेट का जो नंबर था वो नंबर था 43,187 और एपियर्ड कैंडिडेट की बात करता हूं, एपियर्ड कैंडिडेट थे 36,283 और मैं बात करता हूं क्वालिफाइड कैंडिडेट 18,435। लास्ट ईयर से कंपेयर करें तो -6.9% स्टूडेंट कम क्वालिफाई किए हैं। वहीं जनरल कैटेगरी की बात करता हूं, लास्ट ईयर जो क्लोजिंग रैंक था 81,014 रैंक पे क्लोज हुआ था ये। इस बार हम बात करते हैं आपका जो क्लोजिंग रैंक इधर होना चाहिए 92,000 से लेके 95,000 के बीच में। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करता हूं लास्ट ईयर 82,435 रैंक पे क्लोज हुआ था। इस बार बात करता हूं आपका जो इधर रैंक होना चाहिए अराउंड 95,000 से लेके 96,000 के बीच में। वहीं बात करता हूं ओबीसी एनसीएल की लास्ट ईयर 4,73,450, ये कंबाइंड बात करता हूं। अगर मैं बात करूं ओबीसी एनसीएल की जो लास्ट ईयर क्लोजिंग रैंक थी 2,18,442 और इस बार जो हम मान के चल रहे ओबीसी एनसीएल का जो क्लोजिंग रैंक इधर होना चाहिए 2,30,000 से लेके 2,35,000। ओबीसी ओबीसी में बात कर लेता हूं, अलग अलग सब कैटेगरी होता है। एक आपका हो गया मोतक, एक आपका हो गया चूतिया, एक आपका हो गया मोरान, एक हो गया आपका कोच। मोतक चूतिया की बात करता हूँ लास्ट ईयर 2,69,000 रैंक पे क्लोज हुई थी और इस बार बात करते हैं आपका रैंक 2,75,000 78,000 के बीच में आ रहा था, आपके चांसेस बन। वहीं मोरान की बात करता हूँ लास्ट ईयर जो क्लोजिंग रैंक था 4,43,450। इस बार कितना रह सकता है, 5 लाख के आसपास आपके रैंक आ रहे हैं तो आपके चांसेस बन जाएंगे। वहीं मैं बात करता हूँ कोच की जो क्लोजिंग रैंक होनी चाहिए आपकी लास्ट ईयर क्या था 2,17,000 के समथिंग और इस बार कितना रहना चाहिए, अगर आपका रैंक 2,30,000 के आसपास आ रहा है तो आपके चांसेस बन सकते हैं। एक ताय एहुम था जिसकी जो लास्ट ईयर क्लोजिंग रैंक थी 2,39,000। इस बार कितना रहना चाहिए 2,45,000 से लेके 2,50,000 के बीच में आएगा तो आपके चांसेस बन जाएंगे। ये सब कैटेगरी भी मैं बता दिया, थोड़ा घिसा पीटा हो गया बट आपने समझ लिया होगा मैं किसकी बात कर रहा हूँ अगर आप असम स्टेट से बिलोंग कर रहे हो तो। एससी कैटेगरी की बात करता हूं लास्ट ईयर 2,29,252 रैंक पे क्लोज हुई थी। इस बार मैं बात करता हूं आपका जो क्लोजिंग रैंक एससी कैटेगरी में होना चाहिए 2,55,000 से लेके 2,60,000 के बीच में। वहीं एसटी प्लेन एरिया की बात करता हूं लास्ट ईयर 2,90,721 रैंक पे क्लोज हुई थी। इस बार मैं बात करता हूं जो आपका रैंक रहना चाहिए 3,05,000 से लेके 3,08,000 के बीच में। एसटी हिली एरिया की बात करता हूं लास्ट ईयर 4,32,591 रैंक पे क्लोज हुई थी। इस बार मैं बात करता हूं आपका जो क्लोजिंग रैंक होना चाहिए 4,50,000 से लेके 4,60,000 के बीच में। अब बात कर लेते हैं हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश की बात करता हूं लास्ट ईयर जो रजिस्टर्ड कैंडिडेट का नंबर था 18,648। इस बार एपियर्ड कितने हुए 16,744 और वहीं में क्वालिफाइड कैंडिडेट की बात करता हूं 9,595। लास्ट ईयर से कंपेयर करो तो 14.8% स्टूडेंट कम क्वालिफाई किए हैं। जनरल कैटेगरी 3,002 रैंक पे क्लोज हुई थी और इस बार एक सीट ऐड हुई है अभी तक, और भी सीटें ऐड होने के चांसेस है और जो इस बार क्लोजिंग रैंक हम मान के चल रहे हैं आपका हिमाचल प्रदेश में होना चाहिए वो अराउंड होना चाहिए 88,000 से लेकर 90,000 के बीच में। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करता हूं लास्ट ईयर 1,03,923 रैंक पे क्लोज हुई थी। इस बार आपका रैंक 1,05,000 से लेकर 1,06,000 के बीच में है तो आपके चांसेस बन जाएंगे। ओबीसी कैटेगरी की बात करता हूं लास्ट ईयर 77,052 रैंक पे क्लोज हुई थी। इस बार बात करूं तो आपका रैंक 79,000 से लेके 80,000 के बीच में आ रहा है तो आपके चांसेस बन जाएंगे। एससी कैटेगरी की बात करता हूं लास्ट ईयर 1,37,599 रैंक पे क्लोज हुई थी। इस बार बात करता हूं अगर आपका रैंक 1,43,000 से लेके 1,47,000 के बीच में आ रहा है तो आपके चांसेस बन जाएंगे।
बॉर्डर एरिया की बात करता हूँ, लास्ट ईयर 1,12,644 रैंक पे क्लोज हुई थी। इस बार बात करता हूँ आपका रैंक 1,25,000 से लेके 1,28,000 के बीच में आएगा, तो आपके चांसेस बन जाएंगे। एसटी कैंडिडेट की बात करता हूँ, लास्ट ईयर 1,46,639 रैंक पे क्लोज हुई थी। वहीं मैं बात करता हूँ इस बार कितना रहना चाहिए, 1,60,000 से लेके 1,63,000 के बीच में कटअप रहना चाहिए। ये रहा हिमाचल प्रदेश का एक्सपेक्टेड कटअप। अगर इस रेंज में अप्लाई करें तो अपने आप को सेफ जोन में मान सकते हो। अगर मैं बात करूं जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी में आपका +5,000 रैंक आ रहा है, तो आपको काउंसलिंग पार्टिसिपेट करना चाहिए। वहीं मैं एससी बॉर्डर एरिया और एसटी कैटेगरी की बात करता हूं, अगर आपका 10 से 15,000 ऊपर रैंक आ रहा है तो आपको भी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए। अब बात कर लेते हैं जम्मू कश्मीर तक। जम्मू कश्मीर स्टेट में जो रजिस्टर्ड कैंडिडेट का नंबर है 56,420। और मैं एपीएड की बात करता हूँ 50,110, और क्वालिफाइड की बात करता हूँ तो ऑलमोस्ट 50%, 25,007। और लास्ट ईयर से कंपेयर करूँ तो 4.1% स्टूडेंट ज़्यादा क्वालिफाई किए हैं। और जम्मू कश्मीर में इस बार जो सीट ऐड हो रही है वो सीट 100 ऐड हुई है अभी तक, और भी सीटें ऐड होने के चांसेस है। जो अभी ऐड हुई है 100 सीट ऐड हुई है। ये बॉयज का मैं बता रहा हूँ, आगे मैं गर्ल्स का भी बता दूंगा। ओएम कैटेगरी की बात करता हूँ, लास्ट ईयर 35,629 रैंक पे क्लोज हुआ था। इस बार मैं बात करता हूँ अगर आपका रैंक 38,000 से लेके 39,000 के बीच में आ रहा है तो आपके चांसेस बन जाएंगे। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करता हूँ, लास्ट ईयर 4,20,877 रैंक पे क्लोज हुई थी। इस बार मैं बात करता हूँ अगर आपका रैंक 4,40,000 से लेके 4,60,000 के बीच में आ रहा है तो आपके चांसेस बन जाएंगे। वहीं मैं ओबीसी कैटेगरी की बात करता हूँ, लास्ट ईयर 1,23,957 रैंक पे क्लोज हुई थी। इस बार मैं बात करता हूँ अगर आपका रैंक 1,35,000 से लेके 1,38,000 के बीच में आ रहा है तो आपके चांसेस बढ़ जाएंगे। वहीं आरबीए कैटेगरी की बात करता हूँ, लास्ट ईयर 56,721 रैंक पे क्लोज हुई थी। इस बार बात करता हूँ अगर आपका रैंक 58,000 से लेके 59,000 के बीच में आ रहा है तो आपके चांसेस बन जाएंगे। और मैं बात करता हूँ एससी कैटेगरी की, लास्ट ईयर 3,19,780 रैंक पे क्लोज हुई थी। इस बार मैं बात करूँ आपका जो क्लोजिंग रैंक होना चाहिए इधर 3,30,000 से लेके 3,40,000 के बीच में। वहीं ST1 की बात करता हूँ, लास्ट ईयर 2,12,114 रैंक पे क्लोज हुई थी। इस बार बात कर रहा हूँ कितना रहना चाहिए क्लोजिंग रैंक, तो क्लोजिंग रैंक जो इस बार आपका रह सकता है 2,25,000 से लेके 2,30,000 के बीच में। ST2 की बात करता हूँ, लास्ट ईयर 1,91,333 रैंक पे क्लोज हुई थी। इस बार मैं बात करता हूँ ST2 का जो क्लोजिंग रैंक आपका होना चाहिए 2,10,000 से लेके 2,12,000 के बीच में। एएलसी कैटेगरी की बात करता हूँ, लास्ट ईयर 2,22,619 रैंक पे क्लोज हुई थी। और इस बार बात कर रहे हैं आपका जो क्लोजिंग रैंक होना चाहिए 2,35,000 से लेके 2,43,000 के बीच में। जम्मू कश्मीर गर्ल्स की बात करता हूँ, ओएम कैटेगरी में लास्ट ईयर 57,334 रैंक पे क्लोज हुई थी। इस बार हम बात करते हैं आपका जो क्लोजिंग रैंक होना चाहिए वो क्लोजिंग रैंक 62,000 से लेके 63,000 के बीच में। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करता हूँ, लास्ट ईयर 5,29,239 रैंक पे क्लोज हुई थी। इस बार बात करता हूँ आपका रैंक 5,40,000 से लेके 5,50,000 के बीच में आना, तो आपके चांसेस बन जाएंगे। ओबीसी कैटेगरी की बात करता हूँ, लास्ट ईयर 2,43,672 रैंक पे क्लोज हुई थी। और इस बार क्या क्लोजिंग रैंक रहना चाहिए 2,50,000 से लेके 2,55,000 के बीच में आया, तो आपके चांसेस बन जाएंगे। वहीं आरबीए कैटेगरी की बात करता हूँ, लास्ट ईयर 1,22,855 रैंक पे क्लोज हुई थी। इस बार मैं बात करता हूँ जो आपका क्लोजिंग रैंक होना चाहिए 1,28,000 से लेके 1,32,000 के बीच में। एससी कैटेगरी की बात करता हूँ, लास्ट ईयर 2,43,362 रैंक पे क्लोज हुई थी। इस बार बात करता हूँ आपका जो क्लोजिंग रैंक होना चाहिए 2,58,000 से लेके 2,60,000 के बीच में। ST1 की बात करता हूँ, लास्ट ईयर 3,12,533 रैंक पे क्लोज हुई थी। इस बार मैं बात करता हूँ आपका जो क्लोजिंग रैंक होना चाहिए इधर 3,25,000 से लेके 3,32,000 के बीच में। और मैं ST2 की बात करता हूँ, लास्ट ईयर 2,38,454 रैंक पे क्लोज हुई थी। इस बार बात करता हूँ आपका रैंक 2,50,000 से लेके 2,55,000 के बीच में रह सकता है। वहीं एएलसी कैटेगरी की बात करता हूँ, लास्ट ईयर 3,08,561 रैंक पे क्लोज हुई थी। इस बार बात करता हूँ आपका जो क्लोजिंग रैंक होना चाहिए 3,20,000 से लेके 3,25,000 के बीच में। ये रहा जम्मू कश्मीर गर्ल्स का लास्ट ईयर का क्लोजिंग रैंक और ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ।
अब बात कर लेते हैं झारखंड की। झारखंड में रजिस्टर्ड कैंडिडेट का जो नंबर है 38,405। वहीं मैं अपीयर्ड कैंडिडेट की बात करता हूँ 35,051। वहीं मैं क्वालिफाइड कैंडिडेट की बात करता हूँ 19,039। माइन्यूट सा डिफरेंस लास्ट ईयर के कंपैरिजन में देखने को मिला है। जनरल कैटेगरी की बात करता हूँ, लास्ट ईयर 33,066 रैंक पे क्लोज हुई थी। इस बार अगर आपका रैंक 36,500 से लेके 37,000 के बीच में आ रहा है तो आपके चांसेस बन जाएंगे। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करता हूँ, लास्ट ईयर 42,154 रैंक पे क्लोज हुई थी। वहीं मैं इस बार बात करता हूँ, आपका रैंक 43,000 से लेके 44,500 के बीच में आ रहा है तो आपके चांसेस बन जाएंगे। वहीं मैं बात करता हूँ बीसी वन की, लास्ट ईयर 33,061 रैंक पे क्लोज हुई थी। इस बार भी बात करता हूँ 36,500 से लेके 37,000 के बीच में रैंक आ रहे हैं तो आपके चांसेस बन जाएंगे। वहीं बीसी टू की बात करता हूँ, लास्ट ईयर 35,771 रैंक पे क्लोज हुई थी। इस बार बात करता हूँ जो क्लोजिंग रैंक होना चाहिए आपका 38,000 से लेके 38,500 के बीच में। वहीं मैं बात करूं एससी कैटेगरी की, लास्ट ईयर 2,08,209 रैंक पे क्लोज हुई थी। इस बार बात करता हूं जो क्लोजिंग रैंक होना चाहिए आपका 2,18,000 से लेके 2,20,000 के बीच में। एसटी कैटेगरी की बात करता हूं, लास्ट ईयर 5,16,573 रैंक पे क्लोज हुई थी। इस बार हम बात करें आपका रैंक 5,50,000 से लेके 5,20,000 के बीच में है तो आपके चांसेस बन जाएंगे। प्रीमेटिव ट्राइब की बात करता हूँ, लास्ट ईयर 6,91,391 रैंक पे क्लोज हुआ था। इस बार अगर आपका रैंक 7 लाख से लेके 7,20,000 के बीच में है तो आपके चांसेस बन जाएंगे। झारखंड की सीट इंक्रीमेंट का नंबर बता दो तो वो सीट जो बढ़ा है आपका 100 सीट बढ़ा है। अब हम बात कर लेते हैं हरियाणा की। हरियाणा की बात करता हूं तो जो रजिस्टर्ड कैंडिडेट का नंबर है 65,238, एपीएड की 59,287। वहीं मैं क्वालिफाइड कैंडिडेट की बात करता हूँ 36,622। जनरल कैटेगरी में लास्ट ईयर जो क्लोजिंग रैंक था 27,357। और मैं बात करता हूँ इस बार कितना रहना चाहिए आपका जो जनरल कैटेगरी में हरियाणा स्टेट कोटा में कटअप जो रहना चाहिए 28,000 से लेके 28,500। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करता हूँ, लास्ट ईयर 27,079 रैंक पे क्लोज हुई थी और इस बार कितना रहना चाहिए सेम 28,000 से लेके 28,500 के बीच में। और मैं बीसीए कैटेगरी की बात करता हूँ, लास्ट ईयर 27,946 रैंक पे क्लोज हुई थी। इस बार कितना रहना चाहिए अगर आपका रैंक 29,000 से लेके 29,500 के बीच में है तो आपके चांसेस बन जाएंगे। बीसीबी कैटेगरी की बात करता हूँ, लास्ट ईयर 27,340 रैंक पे क्लोज हुई थी। इस बार मैं बात करता हूँ आपका रैंक 28,000 से लेके 28,500 के बीच में है तो आपके चांसेस बन जाएंगे। वहीं एससी कैटेगरी की बात करता हूँ, लास्ट ईयर 1,34,812 रैंक पे क्लोज हुई थी। इस बार बात करता हूँ अगर आपका रैंक 1,40,000 से लेके 1,42,000 के बीच में है तो आपके चांसेस बन जाएंगे। एससी डिप्राइव की बात करता हूँ, लास्ट ईयर 1,71,289 रैंक पे क्लोज हुई थी। इस बार बात करता हूँ तो आपका जो क्लोजिंग रैंक होना चाहिए 1,80,000 से लेके 1,83,000 के बीच में। अगर आपको कॉलेज वाइज डिटेल में इंफॉर्मेशन चाहिए, कटअप देखना है तो आप सारथा ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। सारथा ऐप में आपको एमबीबीएस, बीडीएस, आयुष, वेटनरी, अब्रॉड एमबीबीएस की डिटेल इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। नोटिफिकेशन और अपडेट्स मिलेगा, प्रेफरेंस लिस्ट बना सकते हो, लाइव सेशन मिलने वाला है, कटअप फी बॉन्ड स्टाइपेंड की डाटा मिलेगी, काउंसलिंग वीडियोज मिलने वाला है, कॉलेज प्रेडिक्टर टूल मिलेगा, चॉइस फिलिंग एंड फॉर्म फिलिंग में सपोर्ट मिलने वाला है। इसके साथ ही कॉलेज की रिव्यू मिलने वाली है, कॉलेज को कंपेयर कर सकते हो, स्कॉलरशिप की गाइडेंस मिलने वाली है और कॉलेज की इंसाइट भी मिलने वाली है जो बच्चे वहाँ पढ़ाई कर रहे हैं उनके द्वारा। इस टाइप की आपके सामने एक इंटरफेस दिखेगी ऐप की, जैसे आप सारथा ऐप को गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड करोगे तो नोटिफिकेशन यहाँ से देख सकते हो। प्रेडिक्टर वाले सेक्शन में कॉलेज प्रेडिक्ट कर सकते हो अपने रैंक पे कौन कौन से कॉलेज अवेलेबल है। लाइव सेशन में आप 1-to-1 हमसे बातें कर सकते हो। रिसोर्स वाले सेक्शन में आपको काउंसलिंग की पीडीएफ मिल जाएगी। इंस्टीट्यूट वाले पेज में 2000 कॉलेज की डिटेल इन्फॉर्मेशन अवेलेबल करवाई गई है, लाइक द नियरेस्ट एयरपोर्ट, नियरेस्ट रेलवे स्टेशन, कौन सी यूनिवर्सिटी के साथ एफिलिएटेड है, कितनी नंबर ऑफ सीट है, बॉन्ड पॉलिसी क्या है, इसके साथ कॉलेज क्यों लेना चाहिए, क्यों नहीं लेना चाहिए, वो सारे पॉइंट मेंशन करवाए जो बच्चे वहाँ पढ़ाई कर रहे हैं। गर्ल्स के लिए सेफ है या नहीं है, ऑनलाइन फूड डिलीवरी अवेलेबल है या नहीं है, क्या फैसिलिटी अवेलेबल है या नहीं, ये सारे पॉइंट मेंशन किए गए हैं। वीडियोज वाले सेक्शन में आपको काउंसलिंग की वीडियोज मिल जाएगी। कटअप वाले सेक्शन में आपको लास्ट 3 ईयर का कॉलेज वाइज कैटेगरी वाइज कटअप भी मिलने वाला है। ये सारी चीजें आपको 3499 में मिल जाएगी। सारथा ऐप में आपको 3 टाइप की प्लान देखने को मिल जाएगी, एक स्टैंडर्ड प्लान है, एक प्रो प्लान है, एक इलाइट प्लान है। स्टैंडर्ड प्लान में आपको कंप्लीट ऐप का एक्सेस मिलने वाला है। जो बच्चे खुद से काउंसलिंग करना चाहते हैं ये वन ऑफ द बेस्ट प्लान है। जो बच्चे चाहते नहीं मुझे एक एक्सपर्ट काउंसलर की हेल्प चाहिए वो प्रो प्लान में इनरोल कर सकते हैं, जिसमें एक डेडिकेटेड काउंसलर अलॉट किया जाता है जिनके साथ अनलिमिटेड टाइम का कॉल एक्सेस, अनलिमिटेड टाइम का चैट एक्सेस मिलता है।
इसमें आपकी पर्सनलाइज प्रेफरेंस लिस्ट बनाई जाती है। जब भी आपके कोई क्वेरी आए तो आप पर्सनल काउंसलर को कॉल कर सकते हो या चैट कर सकते हो। अगर आप चाहते हो नहीं साइबर कैफे वाला काम हमारे काउंसलर करके दे, या प्राइवेट कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हो तो आपको इलाइट प्लान में इनरोल करना पड़ेगा। अब हम बात कर लेते हैं पंजाब की। पंजाब की बात करता हूँ, जो रजिस्टर्ड कैंडिडेट का नंबर है 34,858। वहीं मैं एपीएड कैंडिडेट की बात करता हूँ 29,351। और कितने बच्चे क्वालिफाई किए? 15,749। लास्ट ईयर से कंपेयर करूं तो 2.2% बच्चे कम क्वालिफाई किए हैं। जनरल कैटेगरी में लास्ट ईयर क्लोजिंग रैंक की बात करता हूँ 45,529 रैंक पे क्लोज हुई थी। इस बार बात करूं तो आपका जो क्लोजिंग रैंक होना चाहिए पंजाब में अराउंड आपका 48,000 से लेके 50,000 के बीच में। वहीं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करता हूँ, लास्ट ईयर 52,154 रैंक पे क्लोज हुआ था। इस बार मैं बात करता हूँ जो क्लोजिंग रैंक रहना चाहिए 54,000 से लेके 55,000 के बीच में। बीसी कैटेगरी की बात करता हूँ, लास्ट ईयर 53,574 रैंक पे क्लोज हुआ था। इस बार मैं बात करता हूँ जो क्लोजिंग रैंक आपका होना चाहिए 55,000 से लेके 55,800 के बीच में। वहीं एससी कैटेगरी की बात करता हूँ, लास्ट ईयर 2,25,221 रैंक पे क्लोज हुआ था। इस बार मैं बात करता हूँ जो क्लोजिंग रैंक आपका होना चाहिए 2,35,000 से लेके 2,38,000 के बीच में। मैं बात करता हूँ बैकवर्ड एरिया की। लास्ट ईयर 49,580 रैंक पे क्लोज हुआ था। इस बार बात करता हूँ 52,800 से लेके 53,500 के बीच में आपका क्लोजिंग रैंक रह सकता है। बॉर्डर एरिया की बात करता हूँ, लास्ट ईयर 51,344 रैंक पे क्लोज हुआ था। इस बार मैं बात करता हूँ आपका जो क्लोजिंग रैंक रहना चाहिए अराउंड 53,500 से लेके 54,000 के बीच में। अब हम बात करते हैं गुजरात की। गुजरात की बात करता हूं तो जो रजिस्टर्ड कैंडिडेट का नंबर है 79,190। एपीएड कैंडिडेट की बात करता हूं 68,833। वहीं मैं क्वालिफाइड कैंडिडेट की बात करता हूं 38,146। लास्ट ईयर से कंपेयर करूं तो 23.8% बच्चे कम क्वालिफाई किए। जनरल कैटेगरी में लास्ट ईयर क्लोजिंग रैंक था 28,170। इस बार बात करता हूं आपका जो क्लोजिंग रैंक होना चाहिए, गवर्नमेंट कॉलेज की बात कर रहा हूँ, वो होना चाहिए आपका 30,000 से लेके 31,000 के बीच में। वहीं ओबीसी कैटेगरी की बात करता हूँ, लास्ट ईयर 31,517 रैंक पे क्लोज हुई थी। इस बार बात करता हूँ तो 33,000 से लेके 33,500 के बीच में रह सकता है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करता हूँ, लास्ट ईयर 41,550 रैंक पे क्लोज हुई थी। इस बार मैं बात करता हूँ जो आपका क्लोजिंग रैंक होना चाहिए वो होना चाहिए 44,000 से लेके 44,800 के बीच में। एससी कैटेगरी की बात करता हूँ, लास्ट ईयर 1,05,892 रैंक पे क्लोज हुई थी। इस बार मैं बात करता हूँ जो क्लोजिंग रैंक आपका होना चाहिए 1,12,000 से लेके 1,15,000 के बीच में। वहीं बात करता हूँ एसटी कैटेगरी की, लास्ट ईयर 3,31,502 रैंक पे क्लोज हुई थी। इस बार मैं बात करता हूँ जो क्लोजिंग रैंक आपका होना चाहिए 3,40,000 से लेके 3,42,000 के बीच में। अब हम बात करते हैं उत्तराखंड की। उत्तराखंड में जो लास्ट ईयर रजिस्टर्ड कैंडिडेट का नंबर था 21,000। इस बार बात करता हूँ 20,344। रजिस्टर्ड कैंडिडेट का नंबर भी घटा था। एपीएड कैंडिडेट की बात करता हूँ 18,001। वहीं मैं क्वालिफाइड कैंडिडेट की बात करता हूँ 10,127। लास्ट ईयर से कंपेयर करूँ तो 9.6% बच्चे कम क्वालिफाई किए हैं उत्तराखंड में। जनरल कैटेगरी की बात करता हूँ, लास्ट ईयर जो क्लोजिंग रैंक था 43,804 रैंक पे क्लोज हुआ था। इस बार बात करूँ तो जो क्लोजिंग रैंक आपका होना चाहिए था 47,000 से लेके 47,500 के बीच में। ओबीसी कैटेगरी की बात करता हूँ, लास्ट ईयर 52,261 रैंक पे क्लोज हुआ था। इस बार मैं बात करता हूँ क्या रहना चाहिए, अराउंड आपका 54,500 से लेके 55,700 के बीच में। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करता हूँ, लास्ट ईयर 50,174 रैंक पे क्लोज हुआ था। इस बार बात करता हूँ क्लोजिंग रैंक जो आपका होना चाहिए 52,300 से लेके 52,500 के बीच में। वहीं एससी कैटेगरी की बात करता हूँ, लास्ट ईयर 2,19,130 रैंक पे क्लोज हुआ था। इस बार हम बात करें कितना रहना चाहिए आपका 2,30,000 से लेके 2,32,000 के बीच में। एसटी कैटेगरी की बात करता हूँ, लास्ट ईयर 2,14,027 रैंक पे क्लोज हुआ था। इस बार भी आपका जो क्लोजिंग रैंक होना चाहिए था 2,27,000 से लेके 2,30,000 के बीच में। छत्तीसगढ़ की बात करता हूँ, छत्तीसगढ़ में जो रजिस्टर्ड कैंडिडेट का नंबर है 45,781। वहीं मैं बात करता हूँ एपीएड कैंडिडेट की 41,111 और क्वालिफाइड कैंडिडेट की बात करता हूँ 21,291। लास्ट ईयर से कंपेयर करूँ तो -4.4% स्टूडेंट ने कम क्वालिफाई किया। छत्तीसगढ़ में इस बार बम्पर सीट आ रही है, 295 न्यू सीट ऐड हो रहे हैं। 5 तो नए मेडिकल कॉलेज खोले जा रहे हैं, 250 सीट उसमें आएगी।
जनरल कैटेगरी में लास्ट ईयर 86,312 रैंक पे क्लोज हुई थी। इस बार हम बात करें जो क्लोजिंग रैंक आपका होना चाहिए जनरल कैटेगरी में 95,000 से लेकर 98,000 के बीच में। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करता हूँ, लास्ट ईयर 1,57,195 रैंक पे क्लोज हुआ था। इस बार मैं बात करता हूँ आपका जो क्लोजिंग रैंक होना चाहिए 1,75,000 से लेकर 1,77,000 के बीच में। ओबीसी कैटेगरी की बात करता हूँ, लास्ट ईयर 86,249 रैंक पे क्लोज हुई थी। इस बार मैं बात करता हूँ जो क्लोजिंग रैंक आपका होना चाहिए 95,000 से लेकर 98,000 के बीच में। एससी कैटेगरी की बात करता हूँ, लास्ट ईयर 2,19,663 रैंक पे क्लोज हुई थी। इस बार बात करता हूँ कितना रहना चाहिए आपका 2,38,000 से लेकर 2,40,000 के बीच में। एसटी कैटेगरी की बात करता हूँ, लास्ट ईयर 4,53,588 रैंक पे क्लोज हुआ था। इस बार बात करता हूँ जो क्लोजिंग रैंक आपका होना चाहिए 4,80,000 से लेके 4,90,000 के बीच में। अगर आपको कॉलेज वाइज डिटेल इन्फॉर्मेशन देखनी है, कॉलेज की राउंड वाइज कैटेगरी वाइज कटअप देखनी है, तो आप सार्थ ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। एमबीबीएस काउंसलिंग, बीडीएस, आयुष, वेटनरी, अब्रॉड एमबीबीएस की डिटेल इन्फॉर्मेशन अवेलेबल करवाई गई। नोटिफिकेशन और अपडेट्स मिलेगा, प्रेफरेंस लिस्ट मिलने वाला है, लाइव सेशन मिलने वाला है, कट ऑफ फी बॉन्ड स्टाइपेंड की डाटा मिलेगी, काउंसलिंग की वीडियोज मिलेगी, कॉलेज पे डायरेक्टर टूर मिलेगा, चॉइस फिलिंग एंड फॉर्म फिलिंग में सपोर्ट मिलने वाला है। इसके साथ ही कॉलेज की रिव्यू मिलने वाली है, कॉलेज कंपेयर कर सकते हैं, स्कॉलरशिप गाइडेंस मिलने वाली है और कॉलेज की इंसाइट मिलने वाली है जो बच्चे वहाँ पढ़ाई कर रहे हैं। इस टाइप का ऐप आपको दिखेगा, नोटिफिकेशन इधर दिख जाएगी। प्रेडिक्टर वाले सेक्शन में आप कॉलेज प्रेडिक्ट कर सकते हो, लाइव सेशन में 1 to 1 बातें कर सकते हो। रिसोर्स वाले सेक्शन में काउंसलिंग की पीडीएफ अपलोड की गई है। इंस्टीट्यूट वाले पेज में 2000 कॉलेज की डिटेल इन्फॉर्मेशन डाली गई है। हर एक कॉलेज की आप देख सकते हो कनेक्टिविटी क्या है, कितने ईयर्स का बॉन्ड रहता है, कौन सी यूनिवर्सिटी के साथ अपडेटेड है, कितने नंबर ऑफ बेड्स है, कितने नंबर ऑफ ओपीडी डेली आती है, क्यों कॉलेज लेना चाहिए, क्यों नहीं लेना चाहिए, ये सारे पॉइंट मेंशन किए गए हैं जो बच्चे वहाँ पढ़ाई कर रहे हैं। वीडियोज वाले सेक्शन में आप वीडियोज देख सकते हो, काउंसलिंग की कटअप वाले सेक्शन में आप लास्ट ईयर का कटअप भी देख सकते हो, राउंड वाइज एंड कैटेगरी वाइज एंड कॉलेज वाइज। ये सारी चीजें आपको 3499 में मिल जाएगी। सार्थ ऐप में आपको 3 टाइप का प्लान दिखेगा। स्टैंडर्ड प्लान जिसमें आपको ऐप का एक्सेस मिलने वाला है, जो खुद से काउंसलिंग करना चाहते हैं उनके लिए बेस्ट प्लान ये है। जो चाहते हैं एक्सपर्ट काउंसलर की गाइडेंस लेना, वो प्रो प्लान में एनरोल कर सकते हैं। जो बच्चे चाहते हैं सारा काम हमारे एक्सपर्ट काउंसलर ही करे, लाइक द साइबर कैफे वाला काम, या प्राइवेट कॉलेज की काउंसलिंग करवाना चाहते हैं, उनके लिए एलाइट प्लान है जो 14,999 का है। एक बार जाइए सार्थ ऐप को एक्सप्लोर कीजिए, रियली आपके लिए वर्थ इट है। आपको रियली देख के मजा आ जाएगा क्या चीज बनाई गई है। अब हम बात कर लेते हैं गोवा की। गोवा की बात करता हूँ, जो रजिस्टर्ड कैंडिडेट का नंबर है 4360, एपीएट की 3675, वहीं मैं क्वालिफाइड कैंडिडेट की बात करता हूँ 1885। लास्ट ईयर से कंपेयर करूँ तो 17.9% स्टूडेंट कम क्वालिफाई किए। गोवा में 50 सीट और ऐड भी हो रही है, इस बार ऐड हो चुकी है। जनरल कैटेगरी की बात करता हूँ, लास्ट ईयर 91,622 रैंक पे क्लोज हुई थी। इस बार बात करूँ जो क्लोजिंग रैंक आपका होना चाहिए जनरल कैटेगरी में, वो 98,000 से लेके 1 लाख के बीच में। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करता हूँ, लास्ट ईयर 2,54,662 रैंक पे क्लोज हुई थी। इस बार मैं बात करूँ जो आपका क्लोजिंग रैंक होना चाहिए 2,70,000 से लेके 2,72,000 के बीच में। वहीं बात करता हूँ ओबीसी कैटेगरी की, लास्ट ईयर 2,64,987 रैंक पे क्लोज हुई थी। इस बार मैं बात करता हूँ जो क्लोजिंग रैंक आपका होना चाहिए 2,80,000 से लेके 2,83,000 के बीच में। वहीं मैं सीएसपी कैटेगरी की बात करता हूँ, लास्ट ईयर 1,27,794 रैंक पे क्लोज हुई थी। इस बार जो क्लोजिंग रैंक आपका होना चाहिए 1,40,000 से लेके 1,43,000 के बीच में। ईएसएम कैटेगरी की बात करता हूँ, लास्ट ईयर 8,13,543 रैंक पे क्लोज हुई थी। इस बार बात करता हूँ क्या रहना चाहिए आपका 8,40,000 से लेके 8,60,000 के बीच में क्लोजिंग रैंक रहना चाहिए। एससी कैटेगरी की बात करता हूँ, लास्ट ईयर 5,38,089 रैंक पे क्लोज हुई थी। इस बार बात करता हूँ अगर आपका रैंक 5,50,000 से लेके 5,70,000 के बीच में है तो आपके चांसेस बन सकते हैं। एसटी कैटेगरी की बात करता हूँ, लास्ट ईयर 3,27,837 रैंक पे क्लोज हुई थी और इस बार मैं बात करूं तो कितना रहना चाहिए 3,40,000 से लेकर 3,60,000 के बीच में। वहीं मैं आप त्रिपुरा की बात कर लेता हूं। त्रिपुरा में जो रजिस्टर्ड कैंडिडेट का नंबर है 4677, एपीआर कैंडिडेट की बात करता हूं 3654 और क्वालिफाइड कैंडिडेट की बात करता हूं 1807। लास्ट ईयर से कंपेयर करूं तो 20.2% स्टूडेंट कम क्वालिफाई किए। अनरिजर्व कैटेगरी की बात करता हूं तो 78,847 रैंक पे क्लोज हुई थी और त्रिपुरा में बात करता हूँ टोटल 50 सीट इस बार नए ऐड हुए हैं। तो इस बार कितना एक्सपेक्टेड कटअप रह सकता है, अगर आपका रैंक 83,000 से लेके 85,000 के बीच में है तो आपके चांसेस बन जाएंगे।
ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करता हूँ, लास्ट ईयर 30,023 रैंक पे क्लोज हुई थी। इस बार बात करता हूँ, आपका क्लोजिंग रैंक हो सकता है 33,000 से लेकर 34,000 के बीच में। ओबीसी कैटेगरी की बात करता हूँ, लास्ट ईयर 82,107 रैंक पे क्लोज हुई थी। इस बार बात करता हूँ जो क्लोजिंग रैंक आपका होना चाहिए 87,000 से लेके 89,000 के बीच में। एससी कैटेगरी की बात करता हूँ, लास्ट ईयर 74,422 रैंक पे क्लोज हुई थी। इस बार बात करूँ जो क्लोजिंग रैंक आपका हो सकता है 78,000 से लेके 80,000 के बीच में। अब हम बात कर लेते हैं मणिपुर की। मणिपुर में जो रजिस्टर्ड कैंडिडेट का नंबर है 9,657, एपीएड का 8,321, क्वालिफाइड की बात करता हूँ 5,070 और इस बार मणिपुर में 25 सीट ऐड हुई है। लास्ट ईयर जनरल कैटेगरी की बात करता हूँ 9,88,279। ये जो मैं बता रहा हूँ ना, ये आपका राउंड 2 के अलॉटमेंट लिस्ट में देखने को मिला है। ओबीसी पीडब्ल्यूडी का कैंडिडेट था जिसको जनरल कैटेगरी से सीट अलॉट हुई है 9,88,279 रैंक पे। और मैं बात करता हूँ एक और कैंडिडेट है जिसका 6,82,344 रैंक पे। इसमें मेजर सीट की बात करता हूँ जो क्लोज हुई थी 1,28,010 रैंक पे। इस बार जो हम एक्सपेक्टेड मान रहे हैं सेफर, इसको बेस मान के सेफर जो रहना चाहिए 1,50,000 से लेके 1,55,000 के बीच में। वहीं मैं बात करता हूँ ओबीसी एम की, लास्ट ईयर 12,20,860 रैंक पे क्लोज हुआ था। सेम इधर भी कुछ बच्चे को 8,30,000 रैंक पे मिली थी, कुछ बच्चे को 9,88,000 पे मिली थी, कुछ बच्चे को 7,77,000 रैंक पे मिल गई थी। इस बार भी हम सेफर एंड की बात करता हूँ तो आपका सेफर एंड जो होना चाहिए 8 लाख से 9 लाख के बीच में। ओबीसी एमपी की बात करता हूँ, लास्ट ईयर जो क्लोजिंग रैंक था 12,13,205, ये सारे अलॉटमेंट लिस्ट में आई थी। और मैं बताऊं जो मेजर कैंडिडेट का जो क्लोजिंग रैंक देखने को मिला है मुझे, मिला है वो 1,12,091 और दो बच्चे ऐसे थे जिनका एक का रैंक था 5,80,147, एक दूसरे थे 5,42,137 रैंक की। इस बार जो हम एक्सपेक्टेड मान रहे हैं वो एक्सपेक्टेड इसको बेस मान के 1,12,000 को इस बार जो आपका क्लोजिंग रैंक होना चाहिए 1,20,000 से लेके 1,23,000 के बीच में। ओबीसी टीएन की बात करता हूँ, लास्ट 67,818 रैंक पे क्लोज हुई थी। इस बार बात करता हूँ जो क्लोजिंग रैंक आपका होना चाहिए 4,80,000 से लेके 4,90,000 के बीच में। एससी कैटेगरी की बात करता हूँ, लास्ट ईयर 1,44,776 रैंक पे क्लोज हुई थी। इस बार बात करता हूँ जो क्लोजिंग रैंक आपका होना चाहिए 1,55,000 से लेके 1,60,000 के बीच में। एसटी कैटेगरी की बात करता हूँ, लास्ट ईयर 8,35,740 रैंक पे क्लोज हुई थी। इस बार बात करता हूँ तो आपका क्लोजिंग रैंक हो सकता है 8,60,000 से लेके 8,70,000 के बीच में। अब बात कर लेते हैं नागालैंड की। नागालैंड की बात करता हूँ, रजिस्टर्ड कैंडिडेट 3,866, एपीआर कैंडिडेट 3,289, क्वालिफाइड कैंडिडेट 1,946। लास्ट ईयर से कंपेयर करूँ तो 7.3% बच्चे ज़्यादा क्वालिफाई किए हैं। बैकवर्ड ट्राइब की बात करता हूँ, जो क्लोजिंग रैंक था 7,17,994, इस बार क्या रह सकता है 7,30,000 से लेके 7,40,000 के बीच में तो आपके चांसेस बन जाएंगे। इंडिजेनियस ट्राइब की बात करता हूँ, लास्ट ईयर 3,72,698 रैंक पे क्लोज हुई थी। इस बार जो क्लोजिंग रैंक आपका होना चाहिए 3,85,000 से लेके 3,90,000 के बीच में। और मैं अरुणाचल प्रदेश की बात करता हूँ, अरुणाचल प्रदेश में जो रजिस्टर्ड कैंडिडेट का नंबर है 4,891, वहीं मैं एपीएड कैंडिडेट की बात करता हूँ 3,940 और वहीं क्वालिफाइड कैंडिडेट की बात करता हूँ 2,179। कैटेगरी 1 की लास्ट ईयर जो क्लोजिंग रैंक थी 12,28,361 और इस बार मान के चल रहे हैं अगर आपका रैंक इस बार भी अगर आपका रैंक 12 लाख के अराउंड है तो आपको सीटें मिल जानी चाहिए। कैटेगरी 2 की बात करता हूँ, 49,179 रैंक पे क्लोज हुई थी। इस बार जो एक्सपेक्टेड मान के चल रहे हैं 53,000 से लेके 54,000 के बीच में रहना चाहिए। अब बात करते हैं अंडमान एंड निकोबार की। अंडमान एंड निकोबार की बात करता हूँ, लास्ट ईयर जो रजिस्टर्ड कैंडिडेट का नंबर था 895 और एपीआर कैंडिडेट का नंबर था 770। वहीं क्वालिफाइड कैंडिडेट की बात करता हूँ 369। लास्ट ईयर से कंपेयर करूं तो 30.8% बच्चे कम क्वालिफाई किए हैं। कैटेगरी 1 की लास्ट ईयर क्लोजिंग रैंक 11,75,755 रैंक था। आप जस्ट क्वालिफाइड हैं तो आपको सीटें मिल जानी चाहिए। कैटेगरी 2 की बात करता हूं, लास्ट ईयर 2,49,977 रैंक पे क्लोज हुआ था। इस बार क्या मान के चल रहे हैं, अगर आपका रैंक 2,50,000 से लेकर 2,55,000 के बीच में है तो आपके चांसेस बन जाएंगे।
कैटेगरी 3A की बात करता हूँ, लास्ट ईयर 5,17,079 रैंक पे क्लोज हुआ था। इस बार बात करता हूँ जो आपका क्लोजिंग रैंक होना चाहिए वो होना चाहिए 5,50,000 से लेके 5,55,000 के बीच में। कैटेगरी 3B की बात करता हूँ, लास्ट ईयर 5,34,121 रैंक पे क्लोज हुआ था। इस बार मैं बात करता हूँ जो आपका क्लोजिंग रैंक होना चाहिए 5,70,000 से लेके 5,75,000 के बीच में। कैटेगरी 4 की बात करता हूँ, लास्ट ईयर 5,04,534 रैंक पे क्लोज हुई थी। इस बार बात करूँ जो आपका रहना चाहिए 5,15,000 से लेके 5,20,000 के बीच में। कैटेगरी 5 की बात करता हूँ, लास्ट ईयर 2,09,075 रैंक पे क्लोज हुई थी। इस बार बात करता हूँ जो आपका क्लोजिंग रैंक होना चाहिए वो होना चाहिए 2,18,000 से लेके 2,20,000 के बीच में। अगर आपको कॉलेज की डिटेल इन्फॉर्मेशन देखनी है तो आप सारथा ऐप डाउनलोड कर सकते हो। सारथा ऐप में एमबीबीएस, बीडीएस, आयुष, वेटनरी, अब्रॉड एमबीबीएस की डिटेल इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। नोटिफिकेशन अपडेट्स मिलेगा, प्रेफरेंस लिस्ट बना सकते हो, लाइव सेशन मिलने वाला है, कटअप फी, बॉन्ड, स्टाइपेंड की डेटा मिलने वाली है, काउंसलिंग वीडियोज मिलने वाली है, कॉलेज प्रिडिक्टर टूल मिलने वाला है, चॉइस फिलिंग एंड फॉर्म फिलिंग में सपोर्ट मिलेगा, कॉलेज की रिव्यू मिलेगी, कॉलेज कंपेयर कर सकते हो, स्कॉलरशिप की गाइडेंस मिलेगी, कॉलेज की इंसाइट मिलने वाली जो बच्चे वहाँ पढ़ाई कर रहे हैं। इस टाइप का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा सारथा ऐप का। नोटिफिकेशन अपडेट्स इधर मिल जाएगी, प्रेडिक्टर में आप कॉलेज प्रेडिक्ट कर सकते हो, लाइव सेशन में 1-to-1 बातें कर सकते हो, रिसोर्स वाले सेक्शन में आपको काउंसलिंग की पीडीएफ मिल जाएगी। इंस्टीट्यूट वाले पेज में 2000 कॉलेज की डिटेल इन्फॉर्मेशन अवेलेबल करवाई गई है। वीडियोज वाले सेक्शन में आप काउंसलिंग रूल्स की वीडियो देख सकते हो। कटअप वाले सेक्शन में आपको लास्ट 3 ईयर का कॉलेज वाइज, राउंड वाइज, कैटेगरी वाइज कटअप भी मिल जाएगा। ये सारी चीज़ आपको 3499 में मिल जाएगी। सारथा ऐप में 3 टाइप का प्लान आपको देखने को मिलेगा। एक स्टैंडर्ड प्लान जो 3499 का होगा, जिसमें कंप्लीट ऐप का एक्सेस मिलने वाला है। जो बच्चे खुद से काउंसलिंग करना चाहते हैं ये मोर देन सफिशिएंट है। जो बच्चे एक्सपर्ट काउंसलर की हेल्प लेना चाहते हैं वो प्रो प्लान में एनरोल कर सकते हैं, जिसका प्राइसिंग 6,999 रहने वाला है। इसमें आपको एक डेडिकेटेड काउंसलर मिलेंगे, अनलिमिटेड टाइम का कॉल एक्सेस मिलेगा, अनलिमिटेड टाइम का चैट एक्सेस मिलेगा। इसमें आपकी प्रेफरेंस लिस्ट भी पर्सनलाइज बनाई जाएगी, आपके प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग बनाई जाएगी राउंड वाइज, जब तक आपका फाइनल एडमिशन नहीं हो जाता है। इसमें ऑल इंडिया स्टेट दोनों इंक्लूडेड है। अगर आप चाहते नहीं सारा काम हमारे काउंसलर करके दे, लाइक द साइबर कैफे वाला काम, तो आप इलाइट प्लान में एनरोल कर सकते हैं। या आप प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की काउंसलिंग करना चाहते हैं तो आपको भी इलाइट प्लान में एनरोल करना पड़ेगा, जिसका प्राइसिंग 14,999 रहने वाला है। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में। तब तक ध्यान रखिए, सेकेंड पार्ट भी आपको मिल जाएगा। मस्त रहिए, अच्छे से काउंसलिंग करवाइए। आपका काम था रैंक लाना, मार्क्स लाना, अब हमारा काम है आपके मार्क्स और आपके रैंक पे बेस्ड कॉलेज में आपका दाखिला करवाना। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।